इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर 1 डिजिटल एक्सेस स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1 है व्हाट इज डिजिटल एक्सेस। द टेलीकॉम मार्केट इज वेरी competitive with various mobile companies trying to offer the best and cheapest plans, which has led to world cheapest mobile data packs being offered in India. A study conducted across 230 countries over a period of 1 month found that Indians pay an average of rupees 18 for a gigabyte of data compared to global average of rupees 600. The internet usage in India has exceeded half a billion people as of December 2018. The usage is equal for both rural and urban India, with mobile phones being the primary source to access the internet. तो इस चैप्टर में आपको इस बारे में जानने को मिलेगा कि जो डिजिटल डिवाइसेज है इंटरनेट का एक्सेस इंडिया में कितना बढ़ा है। तो आप जान रहे हैं कि हमारे कंट्रीज में बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी आ चुके हैं, जैसे जियो, एयरटेल, BSNL etc। तो एक स्टडी कंडक्ट किया गया था 230 देशों के बीच में 1 महीने के अंदर, जिसमें यह पाया गया कि जो भारतीय हैं वे 1 GB डेटा के लिए 18 रुपये पे करते हैं, जबकि विश्व में इसका एवरेज 600 रुपये है। तो जो 2016 में जियो ने जो 4G रेवोल्यूशन लाया, उसके बाद इंटरनेट इंडिया में काफ़ी चीप हो गया था। और जो इंटरनेट का यूज है और रूरल और अर्बन एरिया दोनों में काफ़ी लगभग इक्वल ही हैं, और जो इंटरनेट करने का प्राइमरी सोर्स है वह मोबाइल फ़ोन ही है। अब लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे लोग कम इंटरनेट का यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे ही ज़्यादा करते हैं। टॉपिक 2 है न्यूअर विजिटाज विथ डिजिटल डिवाइसेज एंड इंटरनेट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कैन बी सीन एवरीवेयर in our homes, classrooms, and in our surroundings too. The following categories of devices perform different but interlinked functions. तो इस टॉपिक में आपको जानने का मिलेगा कि इंटरनेट का डिफरेंस कौन से डिवाइस पे हम यूज करते हैं। तो रोज़ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण हम घर पे, क्लासरूम में एवं अपने आसपास नए नए तकनीक देख सकते हैं। निम्नलिखित तकनीक डिवाइसेज पे हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं। मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स। मोबाइल फ़ोन पे तो करते हैं इंटरनेट का, डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है मॉनिटर का, उस पे करते हैं। लैपटॉप पे करते हैं, टैबलेट्स पे करते हैं। कैटेगरी भी है ई रीडर्स, किंडल, जैसे किंडल है सब ई रीडर है, ई बुक्स रहता है जहाँ ऑडियो बुक्स के फॉर्म में भी आप सुनते हैं। इंटरनेट यूज करने के लिए कैटेगरी सी है डोंगल और वाईफाई रूटर। वाईफाई के लिए लोग रूटर लगाते हैं, डोंगल का भी यूज करते हैं। कैटेगरी डी है इंटरनेट कनेक्टेड प्रिंटर। अब प्रिंटर है जो भी वाईफाई से कनेक्ट रहता है इंटरनेट से और तुरंत ही प्रिंट कर देता है जो हम चाहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज, स्मार्ट वॉचेज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, होम असिस्टेंट्स। एग्जाम्पल एलेक्सा, गूगल होम, सिरी। आज स्मार्ट वॉच भी आ चुका है जिसमें आप मोबाइल का सभी फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्मार्ट टीवी आ गया जिसे मोबाइल से कनेक्ट करके आप वीडियो चला सकते हैं। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ गया है जो लॉक से खुलता है, फिंगरप्रिंट ये सब से। और गूगल असिस्टेंट रहता है, वैसे असिस्टेंट भी आ गया, जैसे एलेक्सा रहता है, गूगल का अपना असिस्टेंट होता है, सिरी भी एक एप्पल का असिस्टेंट है। वाइट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड्स इन स्मार्ट क्लासरूम। जो क्लासरूम से वहाँ भी वाइट बोर्ड की जगह अब स्मार्ट बोर्ड आ गया है, जहाँ वीडियो के फॉर्म में और एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। These innovations have made the life easier than the ever, but misuse and exploitation can lead to unanticipated risks. The internet is an interconnection of networks that uses internet protocol to link devices worldwide. With digital devices and access to internet, several functions can be performed quickly and simultaneously. For instance, sending and receiving email, using social media, watching movies and television series,
accessing large open information library from millions of websites and writing blogs. इन आविष्कारों ने हमारे जीवन को और आसान बना दिया है, लेकिन जो इंटरनेट का मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन है, इसके कारण काफ़ी रिस्क भी बढ़ गया। इंटरनेट है जो एक नेटवर्कों का इंटरकनेक्शन है जो दुनिया भर में कंप्यूटरों को जोड़ता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत। डिजिटल डिवाइसेज और इंटरनेट के एक्सेस बढ़ने के कारण कई सारे फंक्शन तुरंत और एक साथ किए जा सकते हैं। जैसे लोग अब मैसेज ईमेल भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं, सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, मूवीज़ भी ऑनलाइन देखते हैं मोबाइल पे, और टेलीविज़न सीरीज़ भी देखते हैं, और काफ़ी सारे ई लाइब्रेरी होता है, जैसे वेबसाइट पे जाके बुक पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और ब्लॉग भी अपना लिख सकते हैं। ब्लॉग मतलब अपना परिचय सब लिखते हैं इंटरनेट के माध्यम से लोग। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड these days with new physical communication media such as satellite and fiber optic transmission. A modem is used to convert the digital information in the computer, mobile phone, and other such devices to analog signal for the phone line, and to convert analog for phone signals to digital information for the computer. जो आज का डिजिटल टेक्नोलॉजी है वह नए फिजिकल कम्युनिकेशन के सहायता से यूज होता है, जैसे सैटेलाइट होता है और फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होता है। जो सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है मिसाइल के माध्यम से, और उससे ही सिग्नल्स टावर में ट्रांसमिट होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है। समुद्र के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मैकेनिज्म पे काम करता है। मॉडेम एक डिवाइस होता है जो डिजिटल सिग्नल जो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अदर डिवाइस में होता है एनालॉग में कन्वर्ट करता है फ़ोन लाइन में जाने के लिए, यानी ऑप्टिकल फाइबर में जाने के लिए, और जो एनालॉग सिग्नल जो फ़ोन लाइन से आता है उसे डिजिटल में बदलता है कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग सिग्नल का डायग्राम, जो साइनोसाइडल ग्राफ होता है उसका, और डिजिटल सिग्नल में केवल 0 1 के फॉर्म में होता है, यानी बाइनरी और डेसिमल के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में 0 से 10 के होता है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम वहाँ यूज होता है। टॉपिक 3 है नेविगेटिंग द साइबर स्पेस, इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। द इंटरनेट may be considered as a vast network that enables an individual to obtain any kind of information available. The World Wide Web, commonly known as WWW, is one of the most legitimate platforms to navigate using search engines like Google, Yahoo, Bing, and DuckDuckGo. This is just the tip of the iceberg. इस टॉपिक में हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानेंगे। इंटरनेट बहुत ज़्यादा वास्ट नेटवर्क है जिस पर लोग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का लोग यूज करते हैं। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिस पर बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल, याहो, बिंग, डकडकगो। इन सारे सर्च इंजन पर जाकर लोग सर्च मारते हैं इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेडिंग सर्च मारते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक आ जाता है। यहाँ नीचे एक ग्राफ में ए मिनट ऑन द इंटरनेट इन 2019 का ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें यह बताएगा कि 1 मिनट में कौन सी वेबसाइट पर कितने लोग विजिट करते हैं। जैसे गूगल पे 3.8 मिलियन रिक्वेस्ट आया था 2019 में 1 मिनट में। इंस्टाग्राम पे 3,47,222 स्क्रॉल्स हुआ था। ट्विटर पे 87,500 पीपल थे। 4.8 GIF भेजे गए थे। प्ले स्टोर से 3,90,030 ऐप डाउनलोड हुए थे 1 मिनट में। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। फेसबुक पर 1 मिनट में 1 मिलियन लॉगिन हुआ था, और यूट्यूब पर 4.5 मिलियन वीडियोज़ देखे गए थे 1 मिनट में, और स्नैपचैट पे 2.1 मिलियन स्नैप लिए गए थे। इंस्टाग्राम पे 46,200 नए पोस्ट डाले गए थे 1 मिनट में। नेटफ्लिक्स पे 6,94,444 घंटे लोग स्पेंड करते हैं।
और 188 ईमेल भेजा गया था 1 मिनट में 2019 में। और व्हाट्सएप और मैसेंजर पे 41.6 मिलियन मैसेज भेजा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है द नो गो जोन, डीप वेब एंड डार्क नेट। तो इस टॉपिक में यह बताया जा रहा है कि डीप वेब और डार्क वेब पे हमें नहीं जाना चाहिए। ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड होता है और ये इलीगल है। इसमें IT एक्ट 2000 के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया गया है। क्या पनिशमेंट है आप चैप्टर 9 में आपको जानने को मिलेगा। पब्लिक फ्रीक्वेंटली यूज्ड साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन which makes about 4 to 6% ऑफ इंटरनेट यूजेज। द रिमेनिंग 94 और 96% इज़ द डीप वेब एंड द डार्क वेब। जो आप पब्लिक वेबसाइट्स यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, ये मात्र इंटरनेट का 4 से 6% है और बाकी 94 से 96% डार्क वेब है, लेकिन वह इलीगल है जाना। वहाँ काफ़ी साइबर फ्रॉड भी होता है और जो गवर्नमेंट के सीक्रेट काम होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डीप वेब। ए नेटवर्क वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन एक्सेसिबल database which includes all web pages, website, networks and online communities that are intentionally or unintentionally hidden, that cannot be accessed using Google or other regular search engine. The deep web is used for activities such as hacking and piracy. डीप वेब एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ डेटाबेस इनएक्सेसिबल होता है, यानी लोग वहाँ आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पहुँच नहीं सकते उन सारे वेबसाइट पे। डीप वेब पे बहुत सारे वेब पेज होते हैं, वेबसाइट होते हैं, नेटवर्क होते हैं और ऑनलाइन कम्युनिटीज होते हैं जिसे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हाइड किया जाता है। मतलब जानबूझकर या अनजाने में भी उसे हाइड किया दिया जाता है, ताकि आप गूगल या जो रेगुलर सर्च इंजन होता है उसके माध्यम से उसे वेबसाइट पर नहीं पहुंच सकते। डीप वेब का यूज होता है हैकिंग के लिए और पायरेसी के लिए। हैकिंग मतलब तो आप जानते हैं, और पायरेसी मतलब जो डुप्लीकेट आइटम्स होता है, और काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ डीप वेब पे होते हैं। इसलिए इंडिया में इलीगल है और पूरे विश्व में इलीगल है, अधिकतर कंट्रीज में। और इस पर का आप अगर गलती से भी पहुंच जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है अगर कंप्लेन कर दिया गया साइबर विभाग में तो। नेक्स्ट टॉपिक है डार्क वेब। एन इनक्रिप्टेड नेटवर्क डेट इज अवेलेबल टू सिलेक्टिव ग्रुप, नॉट accessible by all, which is accessible via authorization, a specific software and configuration. This is a marketplace for illegal goods such as drugs, firearms and stolen credit card number. The dark web is also used for human trafficking, exchange of child pornography due to anonymity. डार्क वेब होता है जो नाम से यहाँ समझ काफ़ी डार्क है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी होते हैं। यह इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है, जैसे व्हाट्सएप पे आपका चैट 1 to 1 इनक्रिप्टेड रहता है, कोई नहीं देख सकता, वैसे ही जिसमें केवल सिलेक्टिव ग्रुप ही उस पर पहुंच सकते हैं। सभी लोग उसका एक्सेस सभी लोगों के पास नहीं होता। वहाँ ऑथराइजेशन जो होता है उसके बाद वहाँ पे पहुंच सकते हैं। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहाँ ही लोग पहुँचते हैं। यह एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ ड्रग्स, फायर आर्म्स और क्रेडिट कार्ड नंबर को इलीगल तरीके से बेचा जाता है। जो डीप वेब है इसका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी आदमी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इलीगल तरीक़े से उसे बेचने के लिए होता है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसका भी एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि IT एक्ट में इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है। इसलिए इस पर आप गलती से भी इन वेबसाइट्स पे जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द साइबर स्पेस। द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब डू नॉट रिस्पेक्ट टेरिटोरियल बाउंड्रीज। द रोल ऑफ द नेशनल लॉज एंड मैकेनिज्म इज लिमिटेड इन द मैनेजमेंट ऑफ साइबर स्पेस। द सर्वर्स ऑफ मोस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप, which is beyond Indian law or any other national law. International law provides for some mechanism for negotiation on varied aspects of cyberspace management and security. One example is the global consensus of unacceptable
sexual abuse material put online, leading governments to cooperate to bring down the pages। जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब है वो जो कंट्री की जो नेशनल टेरिटोरियल बाउंड्री उस पर तो नहीं होती है। यहाँ नेशनल लॉज का काफ़ी लिमिटेड रोल होता है और नेशनल लॉ काफ़ी लिमिटेड तरीके में ही साइबर स्पेस के मैनेजमेंट में काम करते हैं। लेकिन इसे और सिक्योर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने 2021 में एक न्यू IT एक्ट लाया था, लेकिन उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में उस पर अभी केस चल रहा है, तो जजमेंट के बाद ये लागू होगा। जो मोस्ट ज़्यादा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उनके नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप में होता है, जहाँ इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इंडियन सरकार वहाँ भी अपने इंडियन लॉ को लागू करने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स फॉर सम मैकेनिज्म फॉर नेगोशिएशन, जो कुछ इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं जो साइबर स्पेस को मैनेज कर सकें और साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। जिसका एक एग्जांपल है कि पूरे दुनिया भर में एक आम सहमति बन चुका है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल है इसे इंटरनेट पे नहीं डालना है। इसे डालने पर काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वर्ल्ड वाइड इसके लिए लॉ बन चुका है।